हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे किस तरीके से हम लोग किनशिप सिस्टम्स को, किनशिप मॉडल को अलायंस अप्रोच में डिस्कस किए थे। सो टुडे विल कंटिन्यू दैट हाउ द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ किनशिप सिस्टम्स। Kinship groups kin relationship provide both a method of passing on status and property from one generation to the next. Effective social groups for purposes of cooperation and conflict. तो ये जो किनशिप ग्रुप है, ये किस तरीके से जो नातेदारी है, नातेदारी की जो संबंध है, आप एक तो आपकी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होता है नातेदारी के माध्यम से, प्रॉपर्टी, और एक जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है जिसमें बोथ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की भी एक्सप्रेस होता है. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ डिसेंट of tracing one's relationship. In other words, we speak of the social groups within which the relatives cooperate and conflict. So कभी प्रॉपर्टी के लिए, कभी अदर रिलेशनशिप को लेके, so cooperation भी है, conflict है, and that we must identify that how the descent creates different types of relationship within the group. Kinship terminology. The list of terms used by the people to refer their kin relationship express the nature of kinship systems. तो हम लोग किसको क्या बुलाते हैं, किस तरीके के टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज करते हैं, that is also important to understand that how kinship terminology in different language, vernacular language, local language, or in larger terminology in different सोशल सिस्टम्स, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कैसा टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन यूपी या स्पेशली नॉर्थ इंडिया वी फाइंड दादा मतलब ग्रैंड फादर को दादाजी बोलते हैं, बट कम टू बंगाल देन दादा बिकम्स द एल्डर ब्रदर. कम टू उड़ीसा यू फाइंड दैट दादा मीन्स चाचा. तो ये जो टर्मिनोलॉजी, एक एक किनशिप की टर्मिनोलॉजी डिफरेंट स्टेट में वेरी करता है. दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ किनशिप टर्मिनोलॉजी आल्सो वेरीज from one society to another society, from one state to another state. Generally, a person would apply the same term of those relatives who belong to the same category of kin relationship. In this case, the relatives would also occupy similar kinship roles. Kinship roles को आप डिफाइन करते हैं, जे हमारे लिए क्या ग्रैंडफादर है, क्या ग्रैंडमदर है, या चाचा है, या ताऊ है, ये सारे रोल्स को आप डिफरेंट स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, बट द टर्मिनोलॉजी यू कैन यूज इन डिफरेंट वे. तो किस तरीके से लोकल लैंग्वेज या आपकी लैंग्वेज स्पेसिफिकली जो रीजनल लैंग्वेज, दैट आल्सो क्रिएट्स डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर देयर कीन्स, बट द रोल्स आर डिफाइंड मोस्टली सिमिलर हुए. तो जैसे हम लोग जोकिंग रिलेशनशिप कहते हैं, तो साली जीजा या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ग्रैंड चिल्ड्रेन, एवॉइडेंस रिलेशनशिप को जैसे हम कहते हैं जेठ के साथ छोटे भाई के वाइफ, या किस तरीके से हम लोग ससुर बहू मतलब फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के बीच में जो रिलेशनशिप, ये जो एवॉइडेंस, ये यूनिवर्सली हम लोग एक रोल्स को समझते हैं इन ए लार्जर सेंस बियॉन्ड द टर्मिनोलॉजी. Marriage rules, that how marriage rules, that it has an understanding to understand the kinship systems found in society, the rules of marriage. तो किस तरीके से हम ब्राइड टेकर्स और ब्राइड गिवर्स के बीच में हम एक रिलेशनशिप को समझते हैं, या किनशिप या नातेदारी को समझते हैं. सो मैरिज क्रिएट्स एन इम्पोर्टेंट फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड द किनशिप पैटर्न एंड किनशिप टर्मिनोलॉजी. Talking about these issues gives us an understanding of the content of kin relationship. It is therefore necessary to speak of marriage rules for understanding a kinship systems. तो मैरिज के साथ हमारा किनशिप सिस्टम्स जुड़ा हुआ, जो हम लोग अलायंस अप्रोच के साथ जोड़ के कहते थे, दैट किस तरीके से डिफरेंट मैरिज पैटर्न, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था साउथ इंडिया में जो हमारी क्रॉस कजिन मैरिज है, दैट क्रिएट्स ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, क्योंकि एक किनशिप टर्मिनोलॉजी से और एक किनशिप टर्मिनोलॉजी को शिफ्ट होता है. सिमिलरली इन इस्लाम या Muslim community, there are parallel cousin marriage where you also change from one kinship terminology to another. तो ये जो complex kinship pattern समझ में आ रहा है, it has a relationship with marriage pattern. that किस तरीके की शादी विवाह प्रथा है, उससे जुड़ा हुआ kinship को हम लोग समझते हैं. that how marriage rules
are important to understand the kinship pattern or kinship systems. देन ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, जो हमारे सोसाइटी में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स को एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देते हैं। जैसे हम लोग मालिनोस्की की कुला के स्टडी कुला जो सेरेमनी है वहां पे भी गिफ्ट को लेके उनकी रिलेशनशिप को जस्टिफाई करता है। तो हमारे देश इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी दैट हाउ आवर रिलेशनशिप ऑल्सो आवर रिलेटिव्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब दैट हाउ द किनशिप बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड थ्रू आवर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। तो किस तरीके से गिफ्ट्स हम देते हैं और लेते हैं, किससे कौन सी गिफ्ट लेते हैं, किसको किस चीज को देते हैं। तो लेन देन जो गिफ्ट के साथ जुड़ा हुआ किनसे पैटर्न को हम सोचते हैं दैट हाउ द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वुड डिस्क्राइब किनसे बिहेवियर बिटवीन टू जनरेशंस एंड in the two units of kinship systems, North and South India, we are not dealing with any particular social group. We cannot therefore, if there is a kinship behavior. तो साउथ इंडिया हो नॉर्थ इंडिया हो तो हम लोग किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के बात नहीं, बट हाउ द रिलेशनशिप क्रिएट्स विद इन द जनरेशंस एंड डिफरेंट जनरेशंस में किनशिप सिस्टम को जस्टिफाई करता है विद रिलेशन टू द गिफ्ट। इंस्टेड वी कंसीडर द चेन ऑफ गिफ्ट गिविंग एंड टेकिंग अमंग द रिलेटिव्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ किनशिप सिस्टम्स। तो आप गिफ्ट देते हो, किसको दे रहे हो, क्या दे रहे हो, ये सारी चीजें भी हमारी किनशिप पैटर्न को एक्सप्लेन करता है, हमारी इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, या देने वाले लेने वाले दोनों के बीच में एक संबंध को भी एक्सप्रेस करता है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर किनशिप पैटर्न एंड किनशिप सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ढलसर क्लासेस। थैंक यू।